शांति के क्षणों के बाद अजय के मन में उठते सवालों का मेला था। रत्नावली की आत्मा को मुक्त करने के बाद उसने सोचा था कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन यह उसके लिए एक नए रहस्य की शुरुआत थी। गांव लौटने के बाद हवेली की यादें उसे लगातार परेशान कर रही थीं। वह सोचता रहा कि क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है या फिर कुछ और भी है जो अनसुलझा रह गया, फरासाया गया है। कई दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे कविता की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह रात को बड़बड़ाते हुए हवेली की ओर जाने की कोशिश करती। अजय को यह देखकर चिंता हुई। वह जानता था कि हवेली में कुछ तो है जो उन्हें फिर से वहां खींच रहा है। पंडित ओम प्रकाश ने जब कविता की दोबारा जांच की तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने गंभीरता से कहा, हमने केवल एक आत्मा को मुक्त किया है, लेकिन असली बुराई अभी भी वहां छिपी हुई है। यह सुनकर अजय के मन में एक ठानी हुई भावना जाग उठी। उसने याद किया कि हवेली के तहखाने में कई दरवाजे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही जगह की खुदाई की थी। क्या वहां और भी राज छिपे हुए हैं? पंडित जी की सलाह पर संथाप, अजय, रिया, कविता और विजय ने मिलकर दोबारा हवेली में जाने का फैसला किया। जब वे रात के अंधेरे में हवेली पहुंचे तो वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा भयावह था। चारों ओर धुंध फैली हुई थी और हवेली के दरवाजे पर एक अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था। अंदर घुसते ही उन्हें किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उन्हें अंदर खींच रही थी, जैसे कोई उन्हें बुला रही हो। अजय और विजय ने मिलकर तहखाने का वह हिस्सा खोदना शुरू किया जहां दीवार पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे हटाया, उनके सामने एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक बदबूदार हवा का झोंका बाहर निकला। अंदर का अंधेरा उनके मन में भय पैदा कर रहा था, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। जब उन्होंने टॉर्च जलाई तो देखा कि वहां कई कंकाल पड़े हुए थे। पंडित जी ने कहा, यह वे लोग हैं जिन्हें हवेली के मालिक ने यातना देकर मारा था। इनकी आत्माएं अब भी बंधी हुई हैं। यह सुनकर सभी के मन में एक अजीब सा डर समा गया। तभी अचानक हवेली में जोरदार धमाका हुआ और एक भयंकर आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह हमारी है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक काली आकृति खड़ी थी जिसकी लाल चमकती आंखें उन्हें घूर रही थीं। यह आत्मा हवेली के असली मालिक की थी, जिसने यहाँ कई लोगों की हत्या की थी। पंडित जी ने तुरंत मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन इस बार आत्मा बेहद शक्तिशाली थी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, छत से खून टपकने लगा। अचानक आत्मा ने विजय को हवा में उठा लिया और जोर से दीवार पर पटका। वह बेहोश हो गया। अजय और रिया ने मिलकर पंडित जी की मदद करने की कोशिश की। पंडित जी ने कहा, हमें इन सब कंकालों का अंतिम संस्कार करना होगा, तभी यह आत्मा मुक्त होगी। लेकिन आत्मा ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने अजय पर हमला कर दिया और उसे दूर फेंक दिया। इस बीच कविता ने हिम्मत दिखाते हुए पंडित जी के बताए अनुसार हवन में आग डाल दी और मंत्रों का जाप करने लगी। जैसे ही मंत्रों की शक्ति बढ़ी, आत्मा दर्द से चीखने लगी। हवेली हिलने लगी और दीवारों से चिंगारियां निकलने लगी। अंततः जब सभी कंकाल जल गए तो आत्मा जोरदार चीख के साथ हवेली में ही जलकर भस्म हो गई। जैसे ही आत्मा नष्ट हुई, हवेली अचानक से शांत हो गई। सभी को लगा कि अब यह कहानी यहीं खत्म हो गई है। लेकिन जाते जाते अजय को फिर वही अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह तो बस शुरुआत थी। इस तरह अजय के मन में एक नया डर और जिज्ञासा पैदा हुई। क्या सच में हवेली में कोई और रहस्य छिपा हुआ था? क्या वे केवल एक अध्याय को खत्म कर चुके थे, जबकि कहानी अभी बाकी थी? अजय ने अपने दोस्तों से कहा, हमें और गहराई में जाना होगा। हमें पता करना होगा कि यह सब क्यों हुआ और हवेली की असली कहानी क्या है। रिया ने सहमति जताई, हाँ, हमें पता करना होगा कि यह सब कैसे शुरू हुआ। पंडित जी ने कहा, हमें इतिहास की किताबें और पुरानी कहानियां खंगालनी होंगी। संभव है कि हवेली के बारे में कुछ लिखा गया हो। अजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे अगले दिन
गांव के पुस्तकालय में जाने का फैसला करते हैं जहां पुरानी किताबें और दस्तावेज रखे जाते थे। गांव के पुस्तकालय में पहुंचकर उन्होंने कई पुरानी किताबें और दस्तावेज खंगाले। एक पुरानी किताब में हवेली के बारे में कुछ अजीब बातें लिखी हुई थीं। उसमें बताया गया था कि हवेली के पहले मालिक ने कई लोगों को अपने स्वार्थ के लिए मारा था और उनकी आत्माएं अब भी हवेली में बंधी हुई हैं। अजय ने एक पन्ना पलटा और देखा, यहां तक कि हवेली के तहखाने में एक गुप्त कमरा था जहां वह अपने दुश्मनों को कैद करता था। यह पढ़कर उनके मन में और भी जिज्ञासा बढ़ गई। पंडित जी ने कहा, हमें उस गुप्त कमरे को ढूंढना होगा। वहां कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें इस रहस्य को सुलझाने में मदद करे। अजय ने कहा, तो हम कल रात फिर से हवेली जाएंगे। सभी ने सहमति जताई। रात के अंधेरे में जब वे फिर से हवेली पहुंचे तो वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। उन्होंने तहखाने की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे उन्हें एक पुरानी दीवार मिली जिसमें एक और दरवाजा था। अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वह बंद था। उन्होंने एक पत्थर से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर जाने पर उन्हें एक अंधेरा कमरा मिला। कमरे के अंदर उन्होंने देखा कि वहां कई पुरानी वस्तुएं पड़ी हुई थीं। अचानक उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें हवेली के मालिक के बारे में लिखा हुआ था। पंडित जी ने कहा, ये यहाँ कुछ और भी है। उन्होंने एक चिट्ठी पाई जिसमें लिखा था कि हवेली के मालिक ने एक खजाना छिपाया था लेकिन उसके साथ एक श्राप भी था। अजय ने कहा, हमें इस खजाने के बारे में और जानना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने चिट्ठी को पढ़ा अचानक से कमरा हिलने लगा। पंडित जी ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। अचानक एक और आत्मा वहां प्रकट हुई। यह आत्मा भी उसी मालिक की थी जिसने उन्हें चेतावनी दी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सबको यहां से निकलने नहीं दूंगा। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अजय ने कहा, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया लेकिन आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। इस बार यह लड़ाई और भी भयंकर थी। अजय, रिया और कविता ने मिलकर आत्मा का सामना किया। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र का उच्चारण किया आत्मा ने जोर से चिल्लाया, तुम लोग कभी नहीं जीत सकते। लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हम तुम्हें मुक्त करेंगे। कविता ने फिर से हवन में आग डाल दी और मंत्रों का जाप करने लगी। जैसे ही मंत्रों की शक्ति बढ़ी आत्मा दर्द से चीखने लगी। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। आत्मा ने अंतिम बार चीखते हुए कहा, यहां से जाओ लेकिन तुम कभी नहीं जान पाओगे कि खजाना कहां है। ऐसी है। कमरे में सब कुछ शांत हो गया। अजय और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। वे समझ गए थे कि उन्होंने एक और आत्मा को मुक्त किया है लेकिन खजाने का रहस्य अब भी अनसुलझा था। जाते जाते अजय को फिर वही अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह तो बस शुरुआत थी। इस बार अजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। हवेली के अंतर्निहित रहस्यों को जानने की उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। क्या सच में खजाना था? क्या और भी आत्माएं थीं जो उन्हें परेशान कर रही थीं? अगले दिन अजय और उसके दोस्तों ने फिर से पुस्तकालय में जाने का फैसला किया। उन्हें विश्वास था कि वहां कुछ और जानकारी मिलेगी जो उन्हें इस रहस्य को सुलझाने में मदद करेगी। जैसे ही वे पुस्तकालय पहुंचे उन्होंने फिर से पुरानी किताबें खंगालना शुरू किया। इस बार उन्होंने एक पुरानी मान्यता पाई जिसमें लिखा था कि हवेली में छिपा खजाना केवल एक विशेष दिन पर ही प्रकट होता है, जब चांद पूरी तरह से गोल होता है। अजय ने कहा, हमें उस दिन का इंतजार करना होगा। सबने सहमति जताई कि वे उस दिन हवेली में वापस जाएंगे। जैसे ही वह दिन आया अजय, रिया, कविता और विजय ने तय किया कि वे हवेली में रात बिताएंगे। चांद की रोशनी में वे फिर से तहखाने में गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एक पुरानी दीवार पर एक चिन्ह दिखाई दिया। अजय ने चिन्ह को छूते ही देखा कि दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। कमरे के अंदर उन्हें एक पुराना खजाना मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ एक और आत्मा प्रकट हुई। इस बार आत्मा ने कहा, तुमने मेरे खजाने को छुआ है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। अजय ने कहा, हम तुम्हें मुक्त करेंगे। पंडित जी ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की शक्ति बढ़ी आत्मा ने दर्द से चीखते हुए कहा, तुम लोग कभी नहीं जीत सकते। लेकिन इस बार अजय और उसके दोस्तों ने मिलकर आत्मा का सामना किया। अंततः जब सभी कंकाल जल गए और आत्मा भस्म हो गई
तो हवेली में एक नई शांति छा गई। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, अजय ने कहा, क्या ये सच में अंत है? लेकिन जाते जाते अजय को फिर वही अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह तो बस शुरुआत थी। इस बार अजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। हवेली के अंतर्निहित रहस्यों को जानने की उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। क्या सच में खजाना था? क्या और भी आत्माएं थीं जो उन्हें परेशान कर रही थीं? अगले एपिसोड में अजय और उसके दोस्तों को नए रहस्यों का सामना करना पड़ेगा। क्या वे सच में हवेली के रहस्यों को सुलझा पाएंगे? क्या वे अपने जीवन को खतरे में डालकर भी खजाने की खोज में जुटेंगे? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक नई शुरुआत है।